हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे 10वीं क्लास का मैथ का पेपर है वो आ चुका है, एकदम रियल पेपर है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइए पूरा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो चलते बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ पे वित्त उत्तर के साथ कराने वाला हूँ। ये जो पूर्णांक आपका यहाँ पे 75 का 3 घंटे का समय मिलने वाला है। 10th क्लास का गणित का पेपर है। तो आपको पूरे के पूरे प्रश्न यहाँ पे विद सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले। तो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 5 तक के प्रश्न जो आपके 1 नंबर के होते हैं, यहाँ से 30 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 30 नंबर के अंक मिलते हैं। इसके बाद 6 से 17 तक के जो अंक आपके होते हैं वो 2 अंक के प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको शब्द सीमा 30 शब्द में लिखनी होती है। तो अब हम चलते बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने सही विकल्पों की ओर चुनने के लिए। तो इसमें देखने वाले सही विकल्प जो टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आपको आंसर लगा लेना बी वाला 4। दूसरे में निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आपका आंसर कौन सी अपरिमेय संख्या है, उपयुक्त सभी इसमें है। ठीक है, इसके बाद बहुपद निकालने आपको इसके x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक कौन होंगे जो बहुपद दे रखा है, क्या क्या इसकी वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर या 2 या -5। तो क्या आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो इसका मतलब इसमें माइनस के सारे आपके आंसर आ जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 पे चलते। प्रश्न नंबर 30 में हमसे पूछा निम्नलिखित में से दो दो यहाँ पर चरों में रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण कौन से चरों में है। तो यहाँ पर रेखिक समीकरण बताना हमें। 2x² 3y = 5, 3x + 4y² = 6 या फिर 4x² + y² = 6 या फिर x + 22 एंड देन 6y + 7। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपका होता है दो चरों में रेखिक समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर टिक के आंसर लगा लेने, एकदम डिट्टो सेम पेपर। यही आपके पेपर में आने तो रियल पेपर है। इसके बाद समीकरण देखने, समीकरण में मूल्यों की आवृत्ति कैसी होती है। जो यहाँ पे x² + x - 1 = 0, उसकी मूल्यों की आवृत्ति कैसी होती है, वास्तविक या समान होती है, वास्तविक या भिन्न होती है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर आपको कर लेना है। इसमें वास्तविक और भिन्न, तो यहाँ पर वास्तविक और भिन्न आ जाएगा। इसके बाद बिंदु -4 और -7 की यहाँ पर चतुर्थात स्थिति क्या होगी। जो -4 -7 है इसकी स्थिति बतानी है, चतुर्थात की स्थिति क्या होती है इसकी। तो इसमें प्रथम आंसर आएगा आपका, या द्वितीय का आंसर या द्वितीय स्थिति होती है। तो आपको यहाँ पर स्थिति इनकी बतानी है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे तृतीय स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो सही विकल्प पूरे करा दिए गए 6 नंबर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर। तो इन सारे के सारे आपको 6 के 6 आपको करके जानी है। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आ जाते हैं, जो टोटल आपकी 6 नंबर के होते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, 3√2 एक संख्या कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसमें कितनी संख्या होती है इनकी, 2 होती है। कितनी, 2 होती है। इसके बाद समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 तो y = कितना होगा। x = 1 है तो y = कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको ये बताना है, इसका बहुपद समीकरण निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है, वो आंसर देख लीजिएगा आप एक बार। तो आंसर को जरूर देख के जाइएगा, पूरे का पूरा विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर आपको यहाँ पे कितने वाला। तो यहाँ पे x का आंसर आपका 1 है, तो यहाँ पे y का आंसर बताना, y का आंसर क्या होगा। तो ये आपको यहाँ पे बता देना है। तो इसमें y का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कितना होने वाला, y का आंसर आपका यहाँ पे 1, y का भी 1 ही होने वाला। ठीक है, इसके बाद द्विघात समीकरण का विविधि ऋणात्मक हो तो मूल्य क्या होता है। अगर या क्या विविधीकरण ऋणात्मक हो तो इसका मूल्य क्या होगा द्विघात समीकरण का। तो क्या होगा यहाँ पे मूल्य, तो जैसे माइनस में है, ऋणात्मक है, तो उसका द्विघात का समीकरण कैसा होगा, कैसा मूल्य होगा उसका। तो माइनस वाले का क्या होता है, इसमें आपको यहाँ पे बताना, तो क्या हो जाएगा वास्तविक। क्या यहाँ पे वास्तविक आ जाएगा आपका। ठीक है, वास्तविक और क्या हो जाएगा, वास्तविक और यहाँ पे भिन्न हो जाएगा जब मान उसका शून्यात्मक होता है। इसके बाद सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते कैसे होते हैं, समबाहु। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है। समांतर श्रेणी में कोई दो लगातार पद होगा तो उसका अंतर क्या कहलाते हैं, अंतर आपको यहाँ पे बताना है। तो उसका अंतर क्या कहलाएगा,
सविंतर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान करवा दिए। टोटल 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है सही जोड़ी बनाइए। तो टोटल 6 नंबर की होती है, तो सही जोड़ी आपको यहाँ पर बनानी है। तो पहला आपका 9 और 27 का HCF क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे, नहीं सॉरी 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 होगा। इसके बाद त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, यहाँ पे 3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद x + 2y + 3 = 0। यदि x 0 है तो y क्या होगा, अगर x 0 है तो y क्या होगा, y आपका यहाँ पे -3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 का विविक्तीकरण क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे समान होता है। ठीक है, तो ये 4 वाले का आंसर हो जाएगा। 5th वाले में समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी है उसका nवां पद क्या होगा, तो उसका nवां पद an = a + n-1d, तो ये हो जाएगा। इसके बाद सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हमने मैचिंग करवा दी। जो टोटल 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए हैं। तो इन सारे के सारे आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है। सारे के सारे आपके पेपर में आने वाले, तो इसको वीडियो को एक बार जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद 70 पे आ जाते हैं। इसमें 8, 9, 27 का HCF कितना होगा, संख्याओं का यहाँ पे HCF बताना। इसमें हमें एक शब्द में एक उत्तर देना, एक मतलब कि एक शब्द वाक्य में उत्तर देना। तो इसका क्या हो जाएगा, 1। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, जो रेखिक बहुपद होते हैं उनकी घात कितनी होती है, घात बतानी है, तो 1 होती है। इसके बाद रेखिक समीकरण x = mx + 3 में यदि x -2 हो और y -5 हो तो m का मान क्या होगा, यहाँ पे m का मान बताना है। x अपना -2 है और y अपना यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो m का मान क्या होगा, तो यहाँ पे m का मान आपको बता, तो m का मान यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो मान b² 4ac क्या कहलाता है, तो b² 4ac क्या यहाँ पे कहलाएगा, ये आपका यहाँ पे कहलाएगा विक्टर, क्या कहलाएगा, विक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी विक्टर आ जाएगा आपका। यदि संख्या श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, अगर संख्या श्रेणी सीमित ना हो तो कौन सी श्रेणी कहते हैं, उसको अपरिमेय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अपरिमित श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 1, 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपके मैं वो करवा दें एक वाक्य में एक उत्तर, तो ये देख लीजिएगा। ये सारे के सारे आंसर लिखवा के एकदम दिए हैं करेक्ट। तो इन सारे के सारे आंसरों को आपको अच्छे से कर लेना है, जितने बता रहा हूँ उतना आपको करके जाना है। इतने में आप अच्छे से पास हो जाएगा, अच्छे नंबर लेगा। इस सब 7 देख लेते हैं, 7 कितने, तो इसमें पहला आपका प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही है गलत, सही है। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, ये भी सही है। 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये भी सही है। जब d बड़ा हो 0 से तो वह समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, सही है गलत, तो ये आपका आंसर यहाँ पे ये भी सही है। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 बाई रूप के होते हैं, सही है गलत, तो ये भी सही। अब यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, सही है गलत, ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 500 के 500 हमने करवा दिए हैं। अब 6 वाला देखिए, जिसमें संख्याओं का 92 और इसका HCF बताना है, तो बहुत सिंपल से आप आराम से यहाँ पे बता सकते हैं। नीचे वाले में आपको HCF लेना है, LCM लेना है। 7 वाले क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि √2 की परिमेय क्या है, √3 की परिमेय क्या है। 8 वाला प्रश्न देख सकते हैं आप, 8 वाले प्रश्न भी बहुत सिंपल सा, इसमें आपको शून्यक निकाल लेने के, किनके कौन कौन से यहाँ पर शून्यक बन सकते हैं। ठीक है, तो ये शून्यक आपको यहाँ पर निकाल लेना है, तो यहाँ पे आपको शून्यक निकाल लेना है। ठीक है, 1 और 1 क्या है। इसके बाद एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः इतने इतने हो, तो इनके द्विघात बहुपद आपको याद करना है प्रश्न नंबर 9 में। तो इस तरह से आप ये सारे के सारे प्रश्न कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। अगर इनके आंसरों का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से इसका आंसर का भी आपको PDF मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न, 11, 12वां प्रश्न, तो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके जितने प्रश्न हैं वो सारे देख लीजिएगा। और इन सब का सॉल्यूशन आपको अपना याद करना है, या जैसा भी करना है तो इन सब के सॉल्यूशन को आपको अच्छे से कर लेना है। तो ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।